शादी हो या कोई त्यौहार, सबसे बड़ी समस्या होती है गिफ्ट को लेकर के, किसको क्या दें और किस उम्र वाले को क्या देना है। इस पे हमारा काफ़ी समय गुजर जाता है। दिवाली आ रही है, ये गिफ्ट का ही त्यौहार है, इसमें सबसे ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है। तो आज हम लोग खामखा एक नया कार्यक्रम लेके आ रहे हैं और इस पहले एपिसोड में खामखा ही बात करेंगे कि ये गिफ्ट का जो चलन है और गिफ्ट देने और लेने का जो सिलसिला है, उसमें हमें कितना माथापच्ची करनी पड़ती है। अभी मैं कहीं आंकड़ा देख रहा था, 1.85 लाख इस दिवाली पे गिफ्ट दिए जाएंगे, लिए जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि कितना कसरत करना पड़ेगा लोगों को गिफ्ट चुनने में। अब हमारे यहाँ शादी होती है, दूल्हे को क्या देना है, लड़की को क्या देना है, अंगूठी कितने में आएगी, बहुत तरह की बातें हैं। अगर मुझे किसी को कपड़ा देना होता है चांदनी चौक से लें कि कहीं और से लें। तो इसी सिलसिले में, और ये सिलसिला नया शुरू कर रहे हैं हम लोग खामखा नए कार्यक्रम के साथ। ये वही टीम है पुराने पन्ने वाली, राजीव हैं हमारे, राजीव सिंह हैं, मंजीत ठाकुर हैं और वनिका, हम लोग वही हैं, सिर्फ नाम बदला है और हम लोग वीडियो में आ रहे हैं। हमारा नाम नहीं बदला है। हाँ, हमारा नाम, हमारे कार्यक्रम का नाम बदला है सिर्फ, और नाम तो हम लोग वही हैं। तो स्वागत कीजिए इस नए कार्यक्रम का और उम्मीद है कि पसंद आएगा। तो ठाकुर साहब, गिफ्ट चुनने में कितना आसानी लगता है आपको या बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है? नहीं, गिफ्ट चुनने में ना मशक्क़त तो करनी पड़ती है। गिफ्ट इसलिए मशक्क़त करनी पड़ती है कि पहले तो अगर आप कहीं जाएं गिफ्ट खरीदने के लिए, और साथ में जाहिर है अकेले नहीं जाएंगे। गिफ्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें फ़ैसला आप नहीं लेते हैं। बिल्कुल। फ़ैसला जो है आपकी बेटर हाफ लेती हैं, आपकी पत्नी लेती हैं, आपसे पे करते हैं। आप लेते हैं फैसला गिफ्ट? नहीं, आप कभी कभी हम ले लेते हैं, वो थोड़ा सा साहस दिखाना पड़ता है, पर ले लेते हैं। जीवन साहस पे टिका हुआ है। बिल्कुल जी। लेकिन बात यह है कि सिर्फ हमारे ही घर में नहीं, किसी के भी घर में जब गिफ्ट लेने वाली बात आती है, गिफ्ट देने वाली बात होती है, गिफ्ट खरीदने वाली बात होती है, तो क्या होता है कि जिसको देना है उससे आपके रिलेशन कैसे हैं? क्या आप उसको अपने निकट दोस्त, जैसे भारत और रूस की मैत्री है, उस तरह से देखते हैं, या आप किसी और अगर पड़ोसी को दे रहे हैं, एक साल के बीच में अगर खटपट हुई है, तो आप डब्बे का साइज़, उस डब्बे में क्या भरा हुआ है, हो सकता है आप उसमें बिस्किट जो होते हैं वो वाला दे दें, या उसमें नमकीन, मिक्स नमकीन जो है वो दे दें, जो थोड़ा कम रेंज में आता है। लेकिन अगर महिला घर की जो आपकी गृह स्वामिनी है अपने मायके भेज रही है, वो अखरोट का डब्बा खरीदेगी। तो ऐसे होता है कि आप क्या खरीद रहे हैं, क्या कौन सी मिठाई दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, उसके हिसाब से गिफ्ट डिसाइड होता है। और फिर वो उंगलियों पे गिना जाता है। आप किनारे मॉल में किनारे खड़े हैं और कि एक डब्बा इनके, एक डब्बा सक्सेना साहब को, एक डब्बा मिश्रा जी को, एक डब्बा। नहीं तो वो तो उसमें भी चयन होता है कि सक्सेना साहब ने पिछली बार क्या दिया था। हाँ, उसके हिसाब से डब्बा भी चुनते हैं कि इस बार उन्होंने 200 का दिया था, इस बार हम थोड़ा सा। दिवाली का गिफ्ट नहीं होता है, ये डिप्लोमेटिक लेन देन है, कूटनैतिक रिलेशन है आपके पड़ोसियों के साथ। वो वसूलते भी हैं, उन्होंने पिछली बार दिया था तो मुझे भी देना। तो गिफ्ट उसी तरह से तय होते हैं और बजट भी देखा जाता है कि अब हमको इतना तक ही खर्च करना है। कई बार ऐसा होता है कि आप चादर से बाहर भी खर्च करते हैं, और आप जान रहे हैं कि आपने कहा अभी आंकड़ा दिया कि लगभग 1.85 1 लाख लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का जो है भारत में बिजनेस हो रहा है। तो यही गिफ्ट लेन देन है। पता नहीं, हम लोग बचपन में तो गिफ्ट का लेन देन नहीं करते थे। ऐसा हो सकता है इलाके का फ़र्क हो, उत्तर भारत में ज़्यादा है, पूर्वी भारत में कम। ये राजीव, सन पापड़ कितना मतलब बदनाम क्यों है दिवाली में? अगर किसी को सन पापड़ी दे तो वो बिगड़ जाता है कि इन्होंने जो मुझे सन पापड़ी दे दी, क्यों, ऐसा क्यों है? क्या है उसकी इतना ख़राब सन पापड़ी होती है क्या? वो उसकी सर, वो उसकी संगत की रंगत ही ऐसी। वो बेसन, जस्ट क्यों बेसन होता है उसमें, और चीनी। लेकिन खाने में तो लजीज होता है यार, ऐसा तो है, पर बिगड़ जाते हैं लोग। उसको दरकियानुस कर दिया गया है। हाँ। उसको जैसे अगर आपको दिया गया तो आप उसको पास कर दीजिएगा,
तो उसको नेगलेक्ट कर दिया गया है, पता नहीं क्यों। हालांकि खाने में तो बढ़िया ही लगता है सर। नहीं नहीं, खाने में बढ़िया लगता है। मिठाइयों में सोन पपड़ी की स्थिति वही है जो हाशिए पे पड़ा हुआ कोई लेखक नहीं होता, इसकी किताबें नहीं बिकती है या कोई मतलब वो अच्छी किताब है फिर भी नहीं बिक रही है। नहीं नहीं, अच्छी है कि नहीं है वो तो फिर खा के आप तो खाते हैं ही नहीं सोन पपड़ी को, नहीं तो आप पता ऐसा कैसे नहीं करेंगे है, अच्छी है टेस्ट खराब है? वाइज इट इज गुड। नहीं नहीं, ऐसे इन जनरल टेस्ट वाइज देखिए क्या होता है कि भूखे के लिए किवाड़ भी पापड़ होता है। तो फिर जिसको मिठाई नहीं मिल रही है उस समय उसको सोन पापड़ी मिले तो खा लेगा। लेकिन जब आपको ऑप्शंस मिलते हैं, कोई आपको काजू कतली दे के जा रहा है, कोई आपको बाकी मिठाइयाँ बढ़िया दे रहा है, पंछी के पेठे दे रहा है, उस समय आपको अगर सोन पापड़ी मिले तो आप नहीं खाएंगे। बता दीजिए, आगरे का बड़ा मशहूर है पंची पेड़ा। कैटेगरी वाइज वो सबसे नीचे चला जाता है सर, जब ज्यादा ऑप्शन होते हैं। जबकि उस जो सोन पपड़ी बनाने का तरीका और उसका जो मटेरियल है, आजकल तो राजीव अपनी रसोई भी चला रहे हैं तो सारे ब्लॉगर बन गए, फूड ब्लॉगर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बेसन का लड्डू जो है, क्या उसका इंग्रेडिएंट सोन पपड़ी से अलग है? नहीं है, सेम है। मेरे ख्याल दोनों एक ही है, बस तरीका सिर्फ अलग है, उसका ट्रीटमेंट अलग है, हाँ, डिजाइन अलग है। और बदनामी सोन पपड़ी की इससे बदनामी आई है कि ये सोन पपड़ी है, तो इस वजह से शायद लोग उसको लेना पसंद नहीं करते हैं। और वो डब्बा पैक पड़ा हुआ है। अच्छा, 3 लोगों में बड़ा मशहूर है गिफ्ट लेना, नेता में, अफसर में और पत्रकार। ये भाई साहब बैठ करके नेता और अफसर के साथ पत्रकारों की तुलना बहुत ही गलत है। नेता और अफसर जो है उनको खुश करने के लिए दिया जाता है गिफ्ट, पत्रकार को गिफ्ट दिया जाता है डर करके। वो पत्रकार याचक की मुद्रा में होता है। वो अफसर को इसलिए देते हैं कि कहीं उनका अगला जो टेंडर न फंस जाए या हम जो गलत काम कर रहे हैं वो पकड़े ना जाए। बात तो सही। तो ये वरिष्ठ पत्रकार हैं अपनी ओनिका जी, तो कितना इंतजार रहता है दिवाली पे गिफ्ट का। ये बहुत सारे वसूली भाई हैं, ये दिवाली के मौके पर पूरी वसूली भाई बनती हैं संजय दत्त की तरह। ओटी लंबा। हाँ, बताइए अनिका जी। ये फरीदाबाद मुझे एज सच कुछ उम्मीद नहीं रहती है, और ऐसा गिफ्टिंग का कल्चर भी नहीं रहा, क्योंकि सारे रिलेशन एज ए पत्रकार पहला गिफ्ट कब मिला था? हाँ, ये मुझे याद करना पड़ेगा। और क्या मिला था? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं जाते हैं तो वहाँ पे अच्छा, दिवाली पे घर दिवाली पे नहीं, दिवाली पे घर पे बैठे बैठे गिफ्ट मिल जाए, इतनी सौभाग्यशाली नहीं रहूंगी मैं इतना तो नहीं हुआ वैसा। अच्छा, मतलब अभी पकड़ नहीं है। उतनी बारिश बनने के लिए मुझे टाइम लगेगा। जो है उसमें पकड़ नहीं बनी है। नहीं। और ये तो है, मतलब गिफ्ट की बात में, गिफ्ट में जब हम जो लोग पहले खरीदारी करते हैं वो अच्छी चीज़ें खरीदते हैं। और दिवाली के जिस दिन खरीदते हैं वो जो मेरठ से आता है ख़राब मेवा वाला जो फुटपाथ पे बिकता है, वो कहाँ जाता होगा गिफ्ट? वो लोग किसको दे देते होंगे? असल में कुछ लोग जो हैं गिफ्ट देते हैं, लेकिन गिफ्ट देने के लिए गिफ्ट खरीदते नहीं हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ, जैसे मैंने कोई सोन पपड़ी का डब्बा या बेसन के लड्डू का डब्बा, मैंने आप तो सोन पापड़ी के पीछे ही पड़ गए। हाँ, क्योंकि वो है बेचारा बदनाम, वो हाशिए पे पड़ा हुआ मिठाई है, मिठाइयों में उसको आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, सोन पापड़ी मेल है कि फीमेल है? नाम से तो लग रहा है कि फीमेल है। ये भाई मेल। अच्छा, आप सोन पापड़ी में बहुत बात करें, इजाद किसने किया? कुछ है इजाद? ये नहीं पता है कि भारत में बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जो इजाद नहीं, अपने आप घरों में इजाद हो गई हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से। अगला टॉपिक यही रहेगा। नहीं सर, बेसन सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। ये तो हम लोग दिवाली गिफ्ट पे सीधे आ गए, लेकिन और भी कई अवसर होते हैं जब हम गिफ्ट लेते देते हैं, लेन देन होता है। तो अब जब किसी अपने ही परिवार के किसी 1 साल के बच्चे को गिफ्ट देना हो, ये बहुत चैलेंजिंग है। वो भाई साहब वो बड़ा परेशान करने वाला होता है। खासकर बॉय गर्ल्स के लिए फिर भी बहुत चीजें हो जाती हैं। नहीं, बच्चों के लिए, खासतौर से लड़के के लिए, वो तो ऐसे कार है ना, यूं ऐसे खींचिए वो आगे बढ़ जाता है। कितने साल का बच्चा है इस पे डिपेंड करता है। अरे वो कार जो है ना 5 साल बच्चों के लिए। आजकल एक चलन चला है कि लोग पहले जो बच्चे होते थे ना, तो उनको सरसों के तेल में बिल्कुल लपेट के ऐसे अचार में तेल डालते, बच्चों को तेल डाल के उनको धूप में रख देते थे मालिश के लिए। अब जो है तेलों का प्रकार चेंज हो गया। अब सरसों का तेल लगाना पिछड़ापन माना जाने लगा है बच्चों को, तो अब उसको लगाते हैं ऑलिव ऑयल। भगवान जाने उसमें क्या। एक कंपनी बच्चों का सामान बनाती है। नाम नहीं लेंगे, चूंकि हमें पैसा मिलता नहीं है। कंपनी वालों सुन लो,
वो तेल साबुन ब्रश और पूरा पता नहीं kit। पूरा Powder। पूरा पूरा पाउडर पूरा। उस कंपनी में तो केस भी चला है, वो हाँ। पूरा किट पाउडर आता से। है सर। हाँ पूरा किट आता है पूरा और kit वो आता है। जो है वो दिया जाता है। और कई कई उसके जो है ना वो अच्छा, है कीमत के हिसाब से हाँ, भी छोटे छोटा बड़े पैकेट gift बड़ा packet। पैकेट। नहीं, एक चीज और है, आजकल जो छोटे बच्चे इन्फेंट होते हैं ना 1 साल तक के, उनको पोतड़ा, नाम नहीं लूंगा फिर कंपनी का नाम आ जाएगा, उसके पोतड़े मतलब वो पॉटी करे तो उसी में रह जाए, फिर बाद में मम्मी उसकी जो है गोल बना के फेंक दे। पोतड़े जो है हिंदी में डायपर्स। 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 तो डायपर्स अलग अलग कंपनी के होते हैं, वो बड़ा बड़ा पैकेट उसकी माँ को मेहनत से बचाने के लिए। तो पहले क्या तो होता था? मैं गिफ्ट में कौन देता होगा देता है, मैंने देखा है कई लोगों को लोग देते बड़ा हैं। सा जो डब्बा न्यूबॉर्न होता है। बेबीज होते हैं। हाँ, उनको ये वो तो भाई सूट वो पूरा सेट देते होंगे, ये सिर्फ हगीज के नहीं। पैक कौन देता होगा? पूरा दे देते हैं, डायपर्स दे का देते हैं। बड़ा पैक देते हैं ताकि वो पैकिंग जब कराई जाए तो लगे कि इतना बड़ा पैक देते लेके ही आए। नहीं सर, अच्छा, बाद में सजाते भी है बेड पे एक- दिखाने के लिए कि आया है चोचक में। एक जो उम्र होती है वो होती है 12 से 14 साल के बीच का। ना वो बच्चा जवान होता है मतलब बड़ा होता है, और ना Teenage वाले। टीनेज में जा रहा होता है, एंट्री कर रहा होता है। हाँ। तो उनके लिए कपड़ा कभी खरीदा आपने? देखिए- अगर वो खरीदे हो तो कभी छोटा हो जाएगा कभी बड़ा हो जाएगा। देखिए, इस एज के मम्मियाँ बच्चे तो बड़ा ही दिलवाती हैं आप सर। भारतीय शहरों में अगर है ना, तो इस एज के बच्चे जो टीन एज के आउटर सिग्नल पे खड़े होते हैं कि अब एंटर करना है टीन एज में, उनको आप देखेंगे कि वो अपने टखनों तक का पैंट पहन के घूम रहे हैं, क्योंकि उनको पैंट जो खरीदा गया है वो छोटा हो गया होता है। देखिए, शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ समृद्धि है, पैसा है, वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे शहर गया की बात कर रहा हूँ, छपरा की बात कर रहा हूँ, मुंगेर की बात कर रहा हूँ, मधुपुर की बात कर रहा हूँ, फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे वो लड़का बेचारा छोटा शर्ट छोटी स्वेटर पहन के घूम रहा है, जो आम भारतीय घर हैं उनमें। अच्छा, एक बड़ा जो है ना मतलब हास्यास्पद स्थिति हो जाती है जब आप अपनी ही पत्नी के लिए सामान खरीद रहे हो। अच्छा, अपनी ही पत्नी के लिए हाँ, ये वो- विकल्प है क्या कि दूसरे की पत्नी के लिए खरीद सके? मतलब किसी वो तो परिवार की किसी महिला के लिए भी हम अच्छा, खरीद सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए आप खरीदने जा रहे हो और अब उसके लिए कोई ऐसा शलवार सूट लेना हो, हाँ। साइज का पता नहीं चल रहा है। अब किसी महिला को देख करके कि उसको सेल्समैन को बता रहे हैं कि इसी साइज की ऐसा है, वाला, हाँ। ऐसा वाला, वो उस महिला को आगे करते हैं कभी पीछे करते हैं, अब पता नहीं वो महिला कैसे लेते देखिए, हुए। राजीव सिंह को छोड़ के ज़्यादातर मर्द जो हैं वो खरीदारी में कच्चे होते हैं। ज़्यादातर का मतलब 70-80% लोग जो हैं वो खरीदारी में कच्चे होते हैं। अब अगर ज़्यादातर पुरुष इस तरह से होते हैं कि दुकान पे गए कि भैया इस कंपनी की 42 नंबर की या 40 नंबर की या 44 नंबर की शर्ट निकाल दो सफ़ेद कलर की, वो 4 दिखा देगा आपको। 4 में सफ़ेद में तो कलर होना नहीं है, तो सफ़ेद में थोड़ा ऑफ वाइट, थोड़ा येलोइश वाइट, थोड़ा क्रीम वाइट, वो दे दिया आपने, उसमें से भैया बिलिंग कर देना। यही होती है मर्दों की शॉपिंग ज़्यादातर। थोड़ा बढ़िया फैब्रिक। अच्छा, ये आप हाँ, फैब्रिक देख लेगा। वनिका से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को गिफ्ट करने जा रही हैं तो क्या देखती हैं पहले? गिफ्ट खरीदते समय अपना पॉकेट देखती हैं, उस आदमी की हैसियत देखती गिफ्ट हैं? पाने वाले की औकात। हाँ, मतलब उस आदमी की हैसियत देखती हैं या रिलेशन देखती हैं, क्या देखती, क्या इंपॉर्टेंस होता है? नहीं, पहला फैक्टर बिल्कुल यही आता है कि सामने वाला बंदे का क्लास क्या है, तो उसी क्लास के अकॉर्डिंग हम गिफ्ट चूज करते हैं। बेशक पॉकेट से बाहर चला जाए, वो बाद में हम रो लेंगे अपने आप, अच्छा। लेकिन देना अच्छा ही है। हाँ, अच्छा। स्टैंडर्ड। तो अब तक अपनी ज़िंदगी में सबसे कीमती गिफ्ट किसको दिया और सबसे कीमती गिफ्ट किसने आपको दिया? सच तो कभी मुझे ये लगता है reveal नहीं कि करेगी नहीं कीमती आया गिफ्ट। होगा, क्योंकि किसने दिया? नहीं किसने दिया ही नहीं किसी ने। अच्छा। मैं फॉर्चुनेट नहीं रही इतनी, लेकिन हाँ ये है कि अभी मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, तो मेरा ऐसा पर्टिकुलरली अकेले जाके शॉपिंग करने का जो चांस है गिफ्ट में, वो ऐसा नहीं अरे है। भाई को तो दिया ही होगा। भाई को सर वो पापा दे देते हैं ना, मेरा बच जाता है। अच्छा, भाई को बर्थडे में भी नहीं देती? नहीं, मैं बहुत कंजूस हूँ सर। हाँ राजीव, क्या एक्सपीरियंस है इस पे? अब तो नए में बहुत चलन आ गया सर, गिफ्ट किसी को भेजना हो ऑनलाइन बुक किया भेज दिया। नहीं, उसको- बस सिलेक्शन इसको- पैसा हो तो इसके वो तो पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इसका, बहुत भेजा हाँ, कि नहीं, शादी तो वो एक तो साल ठीक है, पहले ही हुई ऑनलाइन है। एक जरिया हो गया, उससे पहले- माध्यम हो उससे गया, अब नहीं पहले- जा करके ऑनलाइन खरीदते हैं, हाँ। लेकिन पैसा पॉकेट और हैसियत तो होती है। तुम्हारा घर ना टूटे तो बता दो आज। वो तो हैसियत के हिसाब से सर क्या सुन रहे, कैटेगरी सुन सबसे ज्यादा सबसे भाभी देखेंगी ये episode। सबसे कीमती क्या तो पता ही चल जाए घर वालों को भी। ऐसा कुछ खास था नहीं सर, दोस्तों के बीच होता था आदान प्रदान। अपनी गर्लफ्रेंड को गुर्दा दान किया था अपना इसने, जैसे किडनी दी थी, किडनी। जैसे शर्ट हो गए या पैंट हो गए, इसका आदान प्रदान हम लोग करते थे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम में। अब बाकी धीरे धीरे पहना हुआ है या खरीद के? क्या सर? पहना हुआ नहीं
खरीद के देते थे सर। अच्छा। हाँ, या फिर उनसे मिलता भी था। भाई आते बारी ये तो बड़े सीनियर पत्रकार है, नेताओं के साथ बाहर भी विदेशों में भी घूम के आ, जो कहते हैं जान पहचान इनकी ज़्यादा। हाँ भाई देखिए, बता देता हूँ दर्शकों को, इनका लेन देन ज़्यादा है। इनकी पहचान पत्रकारों में, नेताओं में बहुत ज़्यादा है, विदेशों में बहुत घूमा है इन्होंने। ये उम्मीद करते हैं कि इनके पास लंबा मोटा कीमती गिफ्ट आया होगा। आया है। और तो घर पे सबसे रखा है, हाँ घर पे सबसे रखा है। कीमती गिफ्ट मैं कीमती नहीं कह सकता हूँ। देखिए, अगर किसी ने मोहब्बत से दी ना तो वो चीनी भी एक बहुत कीमती होता है। मैं बहुत ही दार्शनिक अंदाज में कह रहा हूँ, असलियत कुछ और आप होती है। उसको सीरियसली मत लीजिएगा। मैंने वो कहा मुद्दे कि की बात नहीं है बिल्कुल भी। मुझे भूटान जब मैं गया था, आज करीब पूरे 10 साल हो गए, 15 जून 2014 को, तो भूटान के राजमहल की तरफ से मुझे एक पूजा की आसनी जो वहाँ पे लोकल बनती, वो साथ में राजमहल में स्पेशल K5 नाम का वहाँ पे विस्की बनती है, बहुत ही कीमती होती है और आम लोगों की पहुँच से बाहर, उसकी 2 बोतलें। हालांकि ये सार्वजनिक मंच पे नहीं कहने की बात है, लेकिन जो मिला गिफ्ट तो मिला। और बहुत सारी ऐसे ब्लूबेरी के जैम और ये तमाम चीज़ें ऐसी मिली जो आम तौर पे हम लोग नहीं खरीदते हैं। तो वो हमने बहुत दिनों तक बचा के रखा उसको। वो कीमती इस लिहाज से नहीं था कि वो दाम या कीमत ज़्यादा हो, वो जिस भावना से वहाँ पे जिस तरीके से दिया गया था, वो बड़ा अंदाज राजकीय राजसी जो रॉयल होता है उस तरीके से दिया गया था और बहुत ही मज़ा आया था मुझे भी ये भावना पे मतलब एक घटना याद आ गई कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया मैं, इतना बड़ा थैला, उस थैले में कुछ सामान था, पर वो थैला लग रहा था कि भरा भरा सा, पर लगता नहीं था कि उसके अंदर कुछ है। अच्छा। तो मैं संभाल के लाया कि कुछ कीमती चीज़ होगी इसके अंदर, तो मैं उसको लेके दफ्तर आया। अब बड़े चाव से उसको निकाला, तो पहले तो विज्ञप्तियाँ 4-5 पेजों में मिली, फिर नीचे से ये छोटी सी बोतल निकली। अच्छा। वो शराब की, वो अच्छा, मिनिएचर एकदम छोटी सी थी वो। तो तो मैंने पूछा यार ये कौन सी शराब है? तो कोई स्विट्ज़रलैंड की कोई शराब थी, बहुत ज़्यादा कीमती थी। तो वो उसकी कीमत उस वक्त उन्होंने आपको दिया, पता नहीं क्या था, मैंने भी उसको किसी को चिपकाई दिया था। हाँ, मेरा बॉस आया, दर्शकों हमारे मेरा बॉस आया था, मैंने उसको चिपका दिया कि आगे मेरी जो नौकरी है वो ठीक ठाक रहे, क्योंकि नौकरी बचाने के लिए भी लोग गिफ्ट देते हैं। और बहुत से लोग तो गिफ्ट देने के लिए अपने बॉस के घर में ही चले जाते हैं कि दिवाली मौका ढूंढते हैं, दिवाली का या उनके बच्चे का बर्थडे का। तो बहरहाल हमने भी अपने दे करके कुछ समय तक के लिए नौकरी बचा ली थी। वाह। तो ये खामखा की चर्चा थी, और ऐसी चर्चाएं जो है हम लोग आगे भी करते रहेंगे। इस बार गिफ्ट का मौसम है, तो बड़ा सिलेक्शन से दीजिएगा। त्यौहार के वक्त में गिफ्ट देते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए और सोन पापड़ी की तरह लोग फिर आपको कोसते फिरें। सर बीच में रोकूंगा, बीच में इसलिए रोकूंगा क्योंकि एक वाकया याद आ रहा है। जी। पिछले साल सर के मैडम के वो था सर बर्थडे, और सर मिस कर गए थे। ये वाकया सर बहुत इंटरेस्टिंग है, पीड़ादायक है। ये घर का मामला है, वो घर में क्या हुआ होगा ये आपको क्या पता है? हुआ नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि आप कितनी जल्दी कोर्स करेक्शन करते हैं। असल में क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ दर्शकों को कि तारीख मर्दों में बहुत आम बीमारी होती है कि वो तारीखें भूल जाते हैं। बर्थडे किसी का हो, कोई ऐसी तारीख भूल जाता है। तो नहीं भूलूं इसके लिए पत्रकार क्या करता है, वो अलार्म लगाता है। मैंने अलार्म लगाया, 11 PM लगाना था, एक दिन पहले का, लग गया 11 AM अगले दिन का। मेरी मानवीय भूल थी। फिर मैं जब दफ्तर आया तो 11 बजे अलार्म बजा कि आज आपकी पत्नी का जन्मदिन है। और फिर तब तक लंका डूब चुकी थी। मैं दफ्तर पहुंचा हूँ 11 बजे रात के 12 घंटे में मैं समझ नहीं पा रहा था कि घर में माहौल सूजा सा भारी भारी सा, जिसको क्रिकेट की भाषा में कहते हैं ओवर क्लाउडी सिचुएशन जो कहते हैं ना, वो क्यों है घर में, माहौल भारी सा क्यों है? हमला होने से बचा था। हाँ नहीं, फिर मैं दफ्तर आया, फिर लेकिन कोर्स करेक्शन, मैं ये कह रहा हूँ अपने सभी मित्रों से, कोर्स करेक्शन कैसे करें। कोर्स करेक्शन ऐसे करें कि मैं घर में लौटते समय मैंने कुछ नहीं कहा, कोई सॉरी नहीं बोला। मैं चुपचाप घर जाते समय मैंने एक बहुत अच्छी सी साड़ी खरीदी, अच्छी सी मतलब महंगी साड़ी खरीदी। फिर मैंने लाल गुलाब का बहुत बड़ा गुलदस्ता लिया और बहुत सारे केक और बाकी चीज़ें जो होती है खाने पीने की, वो सब लिया और ज़्यादा करके लिया। और फिर मैं जब घर गया, पहले गुलदस्ता और तो उन्होंने कहा ये, तो मैंने जवाब दिया कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं भूल गया? ये कौन से पिक्चर से चुराया आपने, ये बताइए पहले।
पता नहीं, इंस्पिरेशन तो कहीं से भी लिया सकते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ में घटना है। फिल्मों से ही आइडिया होते हैं। और वही किसी हाल में किसी सिनेमा में मैंने देखा कि अक्षय कुमार बहुत सफाई से झूठ बोलता है। वो कामयाब होने के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत सफाई से झूठ बोलें। ये रिश्तों में वैसे झूठ बोलना कम ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, झूठ बोल के किसी को खुश अगर कर पाए तो करना चाहिए। हाँ, रिश्तों में कह रहा हूँ मैं। हाँ, रिश्तों में, आपसी रिश्तों में झूठ कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। दिवाली खुशियों का त्यौहार है, गिफ्ट सोच समझ के दीजिएगा, किसी का दिल ना दुखाइएगा और जम के दिवाली, क्योंकि दिल्ली में है तो पटाखे के लिए कह नहीं सकता मैं, लेकिन दिल्ली में है या कहीं भी हैं, दिवाली जम के मनाएं। और इसी के साथ नमस्कार।